नमस्कार दोस्तों, अभी मैं उपस्थित हूँ मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत एकता दल यूनाइटेड पार्टी कार्यालय में। सर से जानने का प्रयास करेंगे। एकता दल यूनाइटेड पार्टी के संयोजक हैं हमारे साथ संजय सिंह। सर, सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत। अलकमा जी, आपका जितने भी व्यूअर है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इतने बिजी शेड्यूल में अभी चुनावी माहौल में आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे मेरा पहला सवाल रहेगा, सभी पार्टियां जो चुनावी मैदान में उतर चुकी है, आप जो है कितने सीटों पे चुनाव लड़ा रहे हैं कैंडिडेट को, और क्या उद्देश्य रहेगा चुनाव लड़ाने का? अलकमा जी, अपॉर्चुनिटी मतलब कि हम लोगों का थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन या मैं अपनी तरफ से बोलूँ, थोड़ा सा सिंबल आने में थोड़ी सी डिले हुई है हमारी तरफ से। तो सिंबल बहुत लेट मिला है। प्रयास हमारा था कि 243 सीट पे हम लोग लड़े, लेकिन नहीं, 38 या 40 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी 2 दिन का समय और बच गया है सेकेंड चरण की चुनाव की नॉमिनेशन का। तो हम लोग मैक्सिमम 38 से 40 सीट पे अभी बिहार सभा चुनाव में लड़ रहे हैं। सर, एक सवाल है मेरा, जो है एकता दल यूनाइटेड पार्टी हेड कार्यालय तो सभी लोग पटना दिल्ली में रखते हैं, आप कोसी दियारा क्षेत्र में क्यों रख दिए जाके? हाँ, इस बात के लिए मुझे बहुत हंसी है, क्योंकि मैं इसलिए ऑफिस वहां रखा कि जो राजा का बेटा राजा है और नीतीश बाबू जो 20 साल से यहाँ के राजा बन चुके हैं बिहार के, उनको ये मैसेज जाए कि कोसी में जो 8 पंचायत अभी भी पानी में डूबा रहता है, जो नाव के सहारे जीवन यापन चलता है, जहां बिजली नहीं है, उनको ये मैसेज जाए कि उस कोसी में भी कोई लोग ऐसे लोग रहते हैं जिनकी काबिलियत है कि वो नेतृत्व कर सके बिहार का, ये मैसेज जाए। इसीलिए हमने महापतिया में रजिस्टर्ड ऑफिस खोला है। यहाँ तो सर विधायक बनने के बाद कोसी दियारा इलाके के लोग देखना भी नहीं चाहते, आपने हिंदुस्तान का हेड कार्यालय महापतिया में रख दिए। बिल्कुल रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी है, प्रधानमंत्री है देश के, वहां तक मैसेज जाए। अलकमा जी, हमारे पार्टी एकता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी तरफ से रजिस्ट्रेशन हुआ है। बिहार के 28 स्टेट है, 28 स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन के सीईओ होते हैं वहां तक लेटर गया है। उनको पता लगे कि ये महापतिया है कहाँ, वहां भी लोग रहते हैं, कम से कम उनको ये पता लगे कि वहां का नेतृत्व करने वाले लोग रहते हैं। सिर्फ पटना में बैठ के नेतृत्व नहीं हो सकता है, कोसी में बैठ के भी नेतृत्व हो सकता है। ये चीज मैसेज देने का काम किए हम। बाढ़ जो आते हैं महापतिया में, हर साल जो है एक बच्चा वहाँ पे डूबा हो जाता है, हर साल डूबता है। कम से कम 100 घर जो है मतलब नदी में समा जाते हैं। उस इलाके में जाके आपने एक हेड कार्यालय ऑफिस रखे हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत पेनफुल हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मेरी क्षमताएं उतनी नहीं है। नहीं तो हम लोग निश्चित करते, उसी प्रयास में लगे हैं अलकमा जी कि कम से कम अब भी जाग जाओ। जनताओं को मैं यही बोलूंगा, मधेपुर में 20 पंचायत है और 20 ये ब्लॉक डिसीजन मेकिंग ब्लॉक है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर आकर, जातिवादी से ऊपर आकर, एक बेटा कुछ प्रयास करना चाह रहा है देश को बदलने के लिए, बिहार को बदलने के लिए, क्योंकि उनके साथ आइए आप लोग। और एकता दल यूनाइटेड अभी सिंबल अलॉटमेंट हो गया अलकमा जी, अलवीरा छाप मिला है। मैं तो कहूंगा, मैं पैर पकड़ के निवेदन करता हूं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, बहुत बड़ा उत्साह अपने आप को झोंक दिया हूं, अपनी अर्थव्यवस्था सारी कुछ इस चीज में झोंक दिया हूं कि इस बार कम से कम कुछ बिहार का परिवर्तन कर सकूं, उस कोसी का परिवर्तन कर सकूं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है ये कोसी इलाका दियारा के लोगों के लिए, जो आपने जो ऑफिस का मतलब पार्टी का जो बहुत सबसे बड़ा ऑफिस होता है, सबसे बड़ा कार्यालय होता है, वो कोसी में आप रखा। और दूसरी बात जो है, महागठबंधन की तरफ से जो है बोला जा रहा है, जो मतलब हमारी सरकार आएगी तो हर घर में नौकरी, और नौकरी के साथ 30,000 रुपया देंगे। इम्पॉसिबल है, ये कहने की बातें होती है, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है। समय लगता है किसी भी प्रोजेक्ट करने के लिए, मैक्सिमम 3 इयर्स लगते हैं, कम से कम 3 से 4 साल 5 साल की ये योजनाएं होती है, कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। आप कैसे करेंगे? मैं बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, कमिटमेंट कर दूं, कहाँ से ला के देंगे? बिहार की उतनी क्षमता नहीं है, उतना बजट स्थिति नहीं है, उतनी प्रोजेक्ट स्थिति नहीं है, बिहार राज्य का उतना योजनाएं बजट नहीं है जो बोल रहे हैं कि इतना कुछ कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। और अपने पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह थोड़ा बता दीजिए। मेरे पार्टी का चुनाव चिन्ह अलवीरा छाप है। और देखिए अलकमा जी, ईश्वर
कुछ कराना चाह रहा है हम लोगों से। जी। युवा है, 34 साल मेरी उम्र है, यहाँ से बहुत पुराने पुराने पॉलिटिशियन रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन मधेपुर को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता है। मैं कहूँगा बार बार, अभी भी देखे होंगे बहुत सारे पॉलिटिशियन का डेथ हो रहा है, पॉलिटिक्स डेथ होता रहा है, उनको टिकट यहाँ से नहीं दिया जा रहा है। मैं तो बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि उन लोगों के साथ लेकर मैं तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक छोटी सी प्रयास है, लोग हमें छोटा आंक जरूर रहे हैं अभी भी अलकमा जी कि इस नई पार्टी है, ऐसे पार्टियां बनती है चली जाती है, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि निश्चिंत रहिए, ये पार्टी बहुत आगे जाएगी। और बिहार सरकार में अगर हमारी एक भी सीट का भागीदारी अगर रह गया तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा बिहार में। क्या लग रहा है सर, बड़े बड़े MP MLA मंत्री पार्टी बनाए, विलय करवा दिए, आप क्या सोच रहे हैं? मैं बिल्कुल विलय नहीं करूंगा, मैं बहुत सारा इंटरव्यूज में बोल चुका हूं। गठबंधन का बहुत सारा ऑप्शन आ रहा था मेरे पास भी अलकमा जी कि इस बार भी गठबंधन करते, लेकिन बिहार के सारे सीट पे मैं आपसे वचन देता हूं, मुझे स्ट्रगल में 10 साल क्यों न लग जाए, 15 साल क्यों न लग जाए, ये पार्टी सिर्फ अकेले लड़ेगी और अपने दम पे लड़ेगी और पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। हमारे साथ युवा है, आपने अभी फुलपरास विधानसभा में मेरा कैंडिडेट देखा होगा, सिर्फ 26 साल का युवा को मैंने टिकट दिया। मैंने सर यहाँ पे एक मिनट, कहीं ना कहीं आप, ये बहुत बड़ा संदेश है मधेपुर प्रखंड वासियों के लिए, जो बड़ा बड़ा पार्टी जो है पटना से कैंडिडेट लाके मधेपुर में दे देते हैं, दिल्ली से कैंडिडेट लाके मधेपुर में दे देते हैं, आपने मधेपुर प्रखंड के युवा को क्यों दिए? मतलब आप भी दे सकते थे पटना के। देखिए, मैं यही तो बोला, उनके अंदर है, क्वालिटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, उनको मौका देने की काम जरूरत है, उनको सामने लाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा अलकमा जी, हमने जितने सिंबल यहाँ से बंटवारा किया, मधेपुर से बंटवारा किया, ना कि पटना से किया, क्योंकि उन लोगों को भी पता लगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, आगामी जितने भी जिस स्टेट में चुनाव है, हम सारे स्टेट में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये नहीं कि बिहार चुनाव लड़के बैठ जाएंगे, यूपी में चुनाव होगा, जिस स्टेट में चुनाव होगा हम सारे स्टेट में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उन लोगों को सामने लाएंगे जो कुछ करना चाह रहा है देश के लिए, कुछ करना चाह रहा है बिहार के लिए, उस चेहरों को आपको देखने को मिलेगा। सर, बाढ़ ग्रसित इलाका है, कोसी दियारा इलाका, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो है छोटा छोटा दुकान, झालमुड़ी, फोपी, वो दुकान खोल के बैठे हुए रहते हैं रोड साइड में, उन लोगों को विद्यालय जाना चाहिए, इस पे क्या कुछ कहेंगे? बहुत दर्द पैर में चप्पल नहीं होता है, बहुत दर्द है। मैं बता तो रहा हूँ कि परसेंटेज लोग, मैं बता रहा हूँ कि 70 से 80% लोग, वो तो डाटा आया है, 70-80% लोग अभी भी बिहार में ऐसे हैं जिसकी इनकम पर डे का 100 रुपया नहीं है। बहुत दर्द होता है इस सब चीज़ों को देख के। मैंने खुद विजिट किया है, इसी क्षेत्र के हैं छोटे छोटे बच्चे। हम जब कोसी में जा रहे थे, बहुत पेनफुल हो रहे थे, हम अपनी फैमिली से भी बात करते हैं कि बहुत दर्द है। जो बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो 5 रुपये का मुढ़ी बेचता है, जिसको हम लोग मुढ़ी बोलते हैं, फोपी बेचते हैं, वो प्लास्टिक पे दुकान लगा के बेचता है। इस नौबत में जी रहा है, बहुत दर्द होता है अलकमा जी। निश्चित तौर से उस दर्द को समझना पड़ेगा और यहाँ के जनताओं को भी समझना पड़ेगा इन चीज़। तो मैं तो बार बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। मधेपुर, आप बड़ी बात कहें, कैंडिडेट मुझे मधेपुर प्रखंड में और भी ब्लॉक से मिल सकता था, कहीं और भी पंचायत से मिल सकता, लेकिन नहीं, मेन ब्लॉक मधेपुर के एक बेटा को मैंने लिया है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कम से कम अलवारी छाप पर वोट देके कम से कम उसको विजय बनाइए। कितने सीटों पे चुनाव लड़ा है? 38 से 40 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। अब बल